हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी मार्केट में लगातार गिरावट होने के कारण कई सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और लोग इसलिए भी ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ इंडेक्स में गिरावट होता था, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं गिरते थे। लेकिन अभी तो इंडेक्स में गिरावट है ही, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त गिरावट है। इसके कारण लोगों के पोर्टफोलियो में भी जबरदस्त गिरावट दिख रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे सिचुएशन में बहुत हिम्मत मिलेगा और आप ये भी जानेंगे कि ये मार्केट इतना किन कारणों से गिर रहा है और ऐसे गिरते मार्केट में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो और आप खुद को हिम्मत दिला सकें और सही डिसीजन भी ले सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, खासकर कोविड के बाद से, तो अब तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और इसका बहुत बड़ा वजह रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त पार्टिसिपेशन। 2020 के बाद बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं और ये लोग लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। पहले भी एफआईज का सेलिंग मार्केट में होता था, पर रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त पार्टिसिपेशन होने के कारण मार्केट एटलीस्ट इतना गिरता नहीं था। लेकिन अक्टूबर 2024 से अब तक लगातार एफआईज सेलिंग कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का भी हिम्मत टूटता हुआ दिख रहा है। अब वो लोग भी पैनिक करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों से बात करने से भी पता चलता है और चार्ट में तो दिखता ही है। ये लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी चौथा महीना है और मार्केट लगातार गिर ही रहा है। पहले तो इंडेक्स में गिरावट होता था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट नहीं दिखता था। लेकिन अब तो इंडेक्स के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जबरदस्त गिरावट दिख रहा है और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि काफी डरने लगे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर अगर आप पिछले 20 साल का शेयर मार्केट का हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगा। आप यहाँ पर कोविड के टाइम का डेटा देखेंगे तो फरवरी 2020 में मार्केट 6% के आसपास गिरा था और मार्च 2020 में 23% के आसपास गिरा था। लेकिन ठीक उसके अगले मंथ अप्रैल 2020 में 14% से ज्यादा रिकवर भी किया था। और अगर एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो 2020 में भी 14% से ज्यादा का रिटर्न मिला है और इसके आगे 2021 में और 2022 में 4% और 2023 में 19% और 2024 में 8% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। तो आप यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं मार्केट एक महीने में 23% गिरा था, लेकिन वो फाइनली रिकवर भी हुआ। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज तो देखने का ये है कि एनुअल बेसिस पर 2020 में भी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुआ था। और यहाँ एनुअल बेसिस पर का डेटा को गौर करेंगे, 2008 में निफ्टी लगभग 51% गिरा है और उसके बाद 2011 में 24% गिरा है और 2011 के बाद से तो अब तक ईयरली बेसिस पर तो कोई बड़ा करेक्शन हुआ ही नहीं है। 2015 में मार्केट गिरा भी था तो वो सिर्फ 4% के आसपास था, जिसको हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और आप इस पूरे डेटा को गौर से देखिए तो आपको एक चीज जरूर समझ में आएगा कि ऐसा हो सकता है कि मंथली बेसिस पर मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ईयरली बेसिस पर भी नेगेटिव क्लोजिंग देगा। और यहाँ तो निफ्टी टॉप से सिर्फ 11-12% ही गिरा है, तो इसको कोई बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मार्केट का 10% गिरना तो हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और अगर मार्केट 20% से ज्यादा गिरता है तब यह माना जाता है कि मार्केट में मंदी आ चुका है। और इस चार्ट में आप देखेंगे तो 2000 के बाद से अब तक मार्केट में कई बार अच्छा खासा करेक्शन हुआ, जो कि आप पीछे टेबल पर भी देखें और यहाँ चार्ट पर भी आपको दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही गया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तब तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो चार्ट और मार्केट में क्लियरली ये चीज दिख रहा है कि मार्केट में तो उतार चढ़ाव होता ही है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाता है। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह है और आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तभी आपको जाके लॉन्ग रन में अच्छा कैपिटल जनरेट हो पाएगा। अभी जो लोग पैनिक कर रहे हैं, वो लोग अगर डर के मार्केट से निकल जाएंगे या फिर अपना एसआईपी को पॉज कर देंगे, तो वो लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और जो लोग एक्चुअल में ऐसे मार्केट में भी टिके रहेंगे, वही लोग आने वाले समय में बड़ा पैसा बना पाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि कई सारे लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये बात सही भी है, लेकिन ये उनके लिए सही है जिनको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो उनको ये चीज पता होता है कि कब अपना ज्यादा कैपिटल सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए और कब अपना ज्यादा कैपिटल रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए। तो अगर ऐसा आप भी करना चाहते हैं तो आपको भी सीखना होगा, नॉलेज कलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि रेगुलर एसआईपी करते रहना, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में बड़ा कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट आखिर इतना गिर क्यों रहा है। तो मार्केट का लगातार गिरने का सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का लगातार सेलिंग। दिसंबर में तो उन्होंने थोड़ा सेलिंग घटाई भी थी, लेकिन इस जनवरी के महीने में फिर से सेलिंग काफी बढ़ा दी है और ये एक मार्केट का गिरने का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडियन रुपीज की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। पहले इसका वैल्यू तो 60 के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी इसका प्राइस 86 को भी पार कर चुका है। यानी इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है वो लगातार घट रही है और ये हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसका जो डायरेक्ट असर होता है वो एफआईआईज के ऊपर होता है, क्योंकि एफआईआईज
अपना पैसा डॉलर में लेके आते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में यूज होता है। लेकिन इसके बाद जब वो सेलिंग करते हैं तो वो इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। तो इंडियन रुपीज की प्राइस मान लीजिए 85 होती, तो यहाँ पर अगर वो 85,000 करोड़ दिए हैं तो वो 1,000 करोड़ डॉलर अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन अब ये प्राइस 86 हो गई है, तो यहाँ पर वो 86,000 करोड़ की सेलिंग करेंगे, तब जाके वो 1,000 करोड़ अपने साथ ले जा पाएंगे। यानी उनको ज्यादा सेल करना होगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो क्योंकि इंडियन रुपीज की वैल्यू लगातार घट रही है, इसलिए भी हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। उसके बाद अभी ये जो जनवरी का महीना है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का महीना है। इसमें थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट आते हैं, तो अभी बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं, तो इसके कारण मार्केट में तो ऐसे भी वॉलेटिलिटी रहती है। और अभी तो 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है। उस बजट में क्या क्या हो सकता है, कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब होगा। और ऐसे टाइम पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो थोड़ा संभल कर चलना चाहते हैं, और इसी कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है। अभी तो मार्केट के मूड माहौल को खराब करने में HMPV वायरस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका भी न्यूज अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। और यहाँ सबसे ज्यादा असर जो मार्केट पर डाल रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो 20 जनवरी को अपने पावर में आएंगे, लेकिन वो अभी से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी बात उन्होंने कनाडा के बारे में कही है, ग्रीनलैंड के बारे में कही है, और इसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के हैंड में पावर आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कि वो रशिया के ऊपर बहुत ही सीरियस सैंक्शन लगाने वाले हैं। और ये सीरियस सैंक्शन होंगे वो स्पेशली उनके ऑयल के ऊपर होंगे। और ऐसे में अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस सैंक्शन लगा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना पड़ सकता है और इन्हें महंगे में ऑयल बाय करना पड़े। इसके अलावा अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो ऐसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अपने 15 वीक हाई के पास पहुंच गई है। इससे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो काफी बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार बात बताता हूँ। देखिए, हर बार मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरने का कोई ना कोई रीजन तो निकल ही आएगा कि मार्केट इस वजह से गिर रहा है। लेकिन एक बात की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि अगर मार्केट कभी अपने हाई पर है, यानी कि अगर उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसे टाइम पर मार्केट को बहाना चाहिए होता है गिरने का। कोई भी छोटा मोटा कारण मिलता है तो उसको जितना गिरना चाहिए उससे भी ज्यादा गिरता है। तो ये मार्केट को जब गिरना होगा तब वो गिरेगा ही, और जब उठना होगा तब वो उठेगा भी। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे भी जरूर आएगा। तो कई बार मार्केट को रिकवर करके ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर जरूर जाता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप लालच के चक्कर में बड़ी पोजीशन ले लेंगे तो आपको बड़ा लॉस का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर मार्केट जब ओवर वैल्यूड होगा तो वो गिरेगा भी, करेक्ट भी करेगा, अपने वैल्यूएशन को ठीक भी करेगा। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन हमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।